अरे आप दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि कल ये लोग आप लोगों को धमकी देकर गए थे? अरे मैं कुछ भी करता, कहीं से भी पैसों का इंतजाम करता। और आप क्या करते सुखी जी? हमें क्या पता नहीं है कि आप कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपना बिजनेस सेटल करने के लिए? और हम तो ये सोच सोच कर परेशान हैं कि घर के खर्चे कैसे चलेंगे आगे। एक ईएमआई तो नहीं है ना, बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, पानी का बिल है। तो क्या हुआ शमी जी, जितनी जमा पूंजी है सब दे डालूंगा, जरूरत पड़ी तो खुद को भी बेच डालूंगा। पापा जी, लेकिन आपके बिल भरे जाएंगे। बेटे के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है इस उम्र में, समझिए आप। I don't understand. इतना सब कुछ हो गया, उसके बाद भी तुमने होम लोन की इंस्टॉलमेंट भर दी। भाई अशोक, तुम जानते हो कि लंदन का बिजनेस बेचने के बाद भी हमारे पास इतने पैसे कलेक्ट नहीं हो पाए। Then why अशोक? Why did you do that? 10 लाख रुपीस in one go? वैसे डील इतनी बुरी भी नहीं है। 10 लाख रुपए में 2 करोड़ का घर मिल गया। कौन सा घर? ये घर जो तुम्हारे बाबा के नाम पे है? वही घर जिसे हम कोलैटरल रख के बैंक से पैसे उठाएंगे। Really? What collateral? For your information अशोक, हमें इस घर से निकाल दिया गया है। For your information मीता, हम इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। What? Are you mad? तुम्हें याद नहीं है तुम्हारी मॉम ने क्या बोला था? बोला था, लेकिन जो बोला था बिना सोचे समझे बोला था। इसलिए उन्हें याद दिलाना बहुत जरूरी है कि पैसों के लिए वो हम पे डिपेंडेंट है। कभी कभी लोगों को सच्चाई का एहसास दिलाना बहुत जरूरी होता है। एहसास है मुझे भाई साहब, पूरा पूरा एहसास है। अगर आपकी सपोर्ट नहीं होती तो ये घर गृहस्थी कुछ भी नहीं चलती। सुखी जी का क्या ही बिजनेस चल रहा है आप तो जानते ही हैं, लेकिन पीजी और पापा जी तो कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं किस बात की जिद पकड़ रखी है। देख लवली, मैं जानता हूँ पापा जी और बीजी मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते। पापा जी से तो मुझे वैसे भी कोई उम्मीद नहीं थी। उनका तो क्लियर है ना, उनके असूलों पे चले तो ठीक, वरना कह देंगे मर गया मेरा बेटा मेरे लिए। लेकिन बीजी ने भी मुझसे मुंह फेर लिया। बस मैं तो हूं ही सबसे बुरा ना। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। लवली, सबको ना एक ही चीज दिखती है, बबीता के आंसू, लेकिन किसी को यह नहीं दिखता कि अशोक के साथ क्या हुआ। अरे नई शादी हुई थी मेरी, क्या मेरा मन नहीं करता मैं अपनी बीवी और बच्चे को साथ लेके जाता? लेकिन क्यों छोड़ के गया उनको यहाँ पर? ताकि वो बीजी और पापा जी की सेवा कर सके। अकेले स्ट्रगल की, ना खाने का कोई ठिकाना ना पीने का, जो कमाया सब घर भेजा। ये सैक्रिफाइस नजर आता है किसी को? अरे नहीं पता आप लोगों को विलायत में कैसे रहते हैं लोग, कोई किसी का हालचाल नहीं पूछता, बस अपने में रहते हैं। और लवली, ये मीता है ना, मीता, ये नहीं होती ना तो पागल हो गया होता मैं कब का। और तुम लोग क्या चाहते हो, मैं छोड़ दूं इसको? और एक बात बताओ, कड़वी लगेगी पर सच है। ये जो कोठी के इतने गुण गाते रहते हो ना, भाई साहब ने कोठी लेके दी है, भाई साहब ने कोठी लेके दी है, इसमें आधे पैसे मीता के हैं। अगर वो चाहे ना 1 मिनट में हम सबको बाहर निकाल सकती है, लेकिन उसने ऐसा कुछ किया नहीं। अरे वो तो सिर्फ अपना हक मांग रही है। ठीक है, नहीं देते उसको उसका हक, पर सुन लो फिर, मैं भी यहां पर नहीं रहूंगा, चले जाएंगे हम लोग। चलो मीता। बीजी बाबूजी, बीजी देखिए, भाई साहब घर छोड़ के जा रहे हैं, प्लीज उन्हें रोक लो ना, ऐसे जाने मत दो प्लीज। बीजी आप समझिए ना, क्यों इतनी पत्थर दिल हो रही हो? रोको ना भाई साहब को। बीजी, वो सच में जा रहे हैं बीजी।
हो सके तो कहा सुना माफ करना बीजी, और अगर हो सके तो अपने बेटे को भूल जाना। बीजी मत जाने दो ना। बीजी बीजी कुछ करो ना, भाई साहब को जाने मत दो। बीजी वो सच में जा रहे हैं घर छोड़ के। बीजी माँ की बात तो इतना बुरा मान गया, भाड़ में जाए तेरे पैसे वैसे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। तू बता अशोक, तेरे बिना जी सकती है तेरी बीजी? तुझे कसम है, मेरी कसम है, तू ना अपनी बीजी को छोड़ के मत जाना, मर जाएगी वो। सरोज, मुन्ने दीदी से क्या कहा? की क्या? मैं ना कर। दीदी ने ऐसा क्यों कहा कि हमारे झगड़े उनके वजह से हो रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे नहीं पता उन्हें ऐसा क्यों लगा। क्यों नहीं लगेगा? हाँ, इतने जो नाटक रचा के रखे हैं तूने इस घर पे, लड़ती झगड़ती है, कभी ताने देती है, तुझे क्या लगता है बबीता दीदी को कुछ समझ नहीं आता, उन्हें कुछ दिखता नहीं है क्या? एक्चुअली गल की है पता है, तुझे ना मेरी बहन बर्दाश्त ही नहीं होती, तू उसे 5 दिन भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रहे हो। सरोज, मेरी एक गल कान खोल के सुन, ये बबीता दीदी का घर है, उसके भाई का घर है, वो यही घर पे रहेगी। अगर तुझे तकलीफ है ना तो तू ये घर छोड़ के चली जा। अगर मेरी बहन की आंखों में आंसू आए ना तेरी वजह से, तो तेरा मेरा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। हाँ? मेरी बात सुनो, पिक्को पिक। सरोज, दीदी एक बात बताओ, मैंने कभी कोई आपको ताना मारा है क्या? क्या मैंने आपको कभी कोई तकलीफ दी है? या मैंने आपको क्या इस घर से कभी जाने के लिए कहा है? नहीं सरोज, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं कहा मुझे। तो दीदी वो तो कह के गए है ना मुझे। हाँ, मैं चाहती हूँ कि आपका घर बसे, आप राजी खुशी अपने घर वापस जाओ, आपकी और अशोक जीजू के बीच में सुलह हो जाए। तो दीदी बताइए, इसमें मैंने क्या गलत चाहा? ऐसा तो हर कोई चाहेगा ना जिसे आपकी चिंता होगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज अपने भाई से मेरे बारे में ऐसी कोई बात मत कहो जिससे मेरा घर टूट जाए, मेरा घर बर्बाद हो जाए। दीदी, मेरा भाई आपके भाई के जैसे मान नहीं है। अगर मेरे भाई के वालों को जरा सा भी कुछ पता चल गया ना कि मैंने कुछ भी ऐसा वैसा किया है, तो दीदी वो लोग मुझे घर से निकाल देंगे। फिर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी बताइए? अम्मी जी, बाहर तो छोड़ रहे, कैसे पढ़ाई करूं? एक बात बता, तो फिर से पढ़ाई करते हुए उड़ गया? तो क्या करूं? पीछे वाले गली में शादी हो रही है, आगे वाले में टेम्पो आ रहा है। तेरे ना 10,000 बहाने पढ़ाई ना करने के। तो हेडफोन लगा, मेरे कमरे में पढ़ाई कर, चल जा। अरे दादू, आप अकेले? आराम से। पापा जी, जिधर हो बेटा। आप अचानक से? मेरी पे ना दाऊ जी। सुनो, जा जरा दादू के लिए चेयर लेके आओ। रहने दे बेटे। अब भुवन मेहंदी को लेने आए हो?
तेरी सास ने बड़ी हिम्मत दिखाई थी तेरे वास्ते, लेकिन आज समझा मैं पैसे में कितनी ताकत होती है। वो मजबूर हो गई थी, कमजोर पड़ गई थी हालात के सामने। और तू तो जानती है जनानियों को उनकी औलाद से बढ़कर कुछ नहीं सूझता। तेरी बीजी फिर गलत फैसला कर बैठी है बबीता। अपने बेटे के प्यार में पड़कर अपनी बहू को इंसाफ नहीं दिला पाई। तेरी स्कूटी ले आया हूं मैं, बहुत दिक्कत होती होगी ना तुझे उसके बगैर। नहीं चाहिए। ना, मना मत करना बेटे, तेरे बाप की कमाई से नहीं आई थी ये। तेरे दादू अपने प्रोविडेंट फंड के पैसों से लेकर आए थे तेरे लिए, प्यार से। मना मत करना बेटे। हो सके तो इस बूढ़े को माफ कर देना बहू। बेब्स, मैं ही पागल थी जो बीजी से उम्मीद लगाए रखी। पर अपना बेटा तो अपने ही होता है ना, उनकी कोई गलती नहीं है। सरोज की भी कोई गलती नहीं है। देखा ना कैसे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी सामने। उसका दुख मैं समझ सकती हूँ। जिसका पति बार बार उसे जाने के लिए कहे, वो बेचारी क्या करेगी, कहाँ जाएगी। और कभी कभी मैं सोचता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर पाओगे? आप मेरी बहन से प्यार करते हो, हाँ या ना? तेरी बीजी फिर गलत फैसला कर बैठी है। अपने बेटे के प्यार में पड़कर अपनी बहू को इंसाफ नहीं दिला पाया। बाप बेटी को डोली में बिठाकर विदा कर देता है, पराई अमानत समझ के,
और ससुराल वालों की अपनी वो कभी हो नहीं पाती। उसकी तो अपनी कोई जगह ही नहीं होती, न मायके में न ससुराल में। चाहे तू कहाँ जाए वो, मिनी, तेरे पापा जी के घर में अब मेरी कोई जगह नहीं है। भाई के घर में भी रही तो फिर उसकी गृहस्थी में आग लगेगी। जाऊं तो कहाँ जाऊं मिन्नी, तू ही बता मुझे, कहाँ जाऊं मैं, कहाँ जाऊं? नहीं बेब्स, अब तू ना ससुराल जाएगी ना मायके, अब तू अपने घर जाएगी। हाँ बेब्स, अपना घर, तेरा और मेरा घर, जहां से हमें कोई नहीं निकाल पाएगा, कोई हमारे इंसल्ट नहीं करेगा। ट्रस्ट मी बेब्स, तूने मुझे चलना सिखाया था ना, मैं सूट समेत तुझे उड़ना सिखा रही हूँ। देख बेब्स, इतने सारे घर हैं पटियाला में, छोटे बड़े ऊंचे नीचे, क्या इन सब में एक भी ऐसा घर नहीं होगा जिसे हम अपना कह सके? मिन्नी, वो किराए के मकान के तो बहुत ज्यादा पैसे लगते हैं ना? मैंने सुना है कि वो क्या बोलते हैं, हाँ, प्रॉपर्टी एजेंट, वो लोग भी बहुत ज्यादा फीस लेते हैं। देख बेब्स, मैंने अभी कैलकुलेट किया, तेरे मेरे बैंक के पैसे मिलाकर और ये बाकी सारे पैसे मिलाकर बचते हमारे पास 28,000, तो इतने में हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। हेलो हेलो मिन्नी। हाँ बॉबी बोल, कोई मिला क्या? क्यों नहीं मिलेगा, तू बॉबी को काम बोले और बॉबी काम ना पूरा करे, ऐसा हो ही नहीं सकता मिन्नी। अच्छा कौन है, किससे मिलना है, कहाँ पर? खत्री नाम है उसका, मैं ले जाऊंगा तुझे उससे मिलाने, तू टेंशन मत ले। अच्छा सुनो, पूछ उससे, वो जानता है क्या उसे? तू कैसे जानता है उसे? वो मेरा फ्रेंड है ना राजवीर, उसने मिलाया मुझे, कहता है पटियाले का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी एजेंट है। मिन्नी मैं बता रहा हूँ, चुटकियों में मकान मिल जाएगा तुम्हें। बड़ा एजेंट, उसकी फीस कितनी है, पूछ उससे। ये कमीशन कितना लेगा तेरा खत्री? कमीशन 2 महीने का रेंट है उसका कमीशन। 2 महीने? नहीं यार, 2 महीने थोड़ा ना हो पाएगा, 1 महीना, इससे ज्यादा हम नहीं दे पाएंगे। ठीक है मिन्नी, मैं कोशिश करता हूँ। यार कोशिश नहीं यार बॉबी, तुझे ये डील फाइनल करनी पड़ेगी, अगर तूने ये नहीं किया तो किस काम का दोस्त? मिन्नी यार तू ऐसे मत बोल यार, तुझे पता है मैं तेरे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तू बोले तो मैं सिग्नल तोड़ दूँ, तू बोले तो मैं पूरा पटियाला हिला के रख दूंगा। मिन्नी तू बोलेगी तो मैं पता नहीं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तू बोले तो। मैं बोलूं? हाँ जी बोलो। तू ना रहने दे बॉबी, मुझे नहीं चाहिए तेरी हेल्प, मैं खुद कर लूंगी सब कुछ। फोन कर। मिन्नी सुन तो सही, मिन्नी नाराज मत हो यार। क्यों ना नाराज हूँ, कितनी बार बोला ना मुझसे ऐसी बातें मत किया कर, तेरे को समझ नहीं आती एक बार? ठीक है, सॉरी मिन्नी, मैं नई बातें करूंगा ऐसी अब से। बस अब तूने लेकिन बोला है ना हेल्प करने के लिए, तो मैं पक्का हेल्प करके दिखाऊंगा तुझे, पक्का। हेल्प करनी है ना, ठीक है, फिर आज की आज अपॉइंटमेंट फिक्स करा दे, तेरे उस खतरी से मिलना है मुझे।
बाय बाय। हाँ ठीक है, फोन काट, बाय। मिनी, ये ऐसे क्यों बात कर रहा था तुझसे? तू टेंशन मत ले, मैं उसे हैंडल कर लूंगी। अब ये देखना है वो 1 महीने की कमीशन के लिए मानता है या नहीं। नहीं माना तो फिर 2 महीने तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मिनी। देख बेस, ज्यादा से ज्यादा रेंट होगा हमारा 2000 एक रूम का। वो 2 महीने की फीस ले भी लेता है अगर, तो उसका हुआ 4000, टोटल 6000। ले 6000 तो ऐसे चले जाएंगे अपने। 22,000 तो बचे हुए हैं ना। देख मैंने ना कैलकुलेट किया है, अगर हम प्लान करके चले ना तो 6 महीने हमारे आराम से निकल जाएंगे। मतलब रेंट, खाना पीना, राशन वगैरह सब कुछ। फिर 6 महीने के बाद क्या करेंगे? पैसे तो खत्म हो जाएंगे ना। ओहो यार बेस, तुझे पूरे फ्यूचर की प्लानिंग आज की आज ही करनी है। वन थिंग एट अ टाइम बेब्स, आगे के आगे देखेंगे। सुन ना मिनी, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। वो तेरे पिंकू मामा से बात करते ना। हाँ नहीं यार बेब्स, पिंकू मामू से बात करेंगे ना वो डिस्करेज ही करेंगे, और उन्हें पता चल गया ना इस बात के बारे में, तुझे इमोशनल करके इधर ही रोक देना उन्होंने। और अब तो यहाँ नहीं रुकेगी। देख बेब्स, अब जो करना है ना हम दोनों को करना है। इस एजेंट से भी आज ही मिलना पड़ेगा हमें। मिन्नी, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। वो उसको तो हम जानते भी नहीं है ना। कौन है वो, क्या है, कहाँ? ओफो यार, तूने सुना ना, बॉबी के दोस्त सब जानते हैं उसे। लेकिन फिर भी ना मिन्नी। हो बेब्स, चिल कर। प्रॉपर्टी एजेंट है वो, खा नहीं जाएगा हमें। चल अब थोड़ी देर में उससे मिलने जाना है। शॉप तो ये लगती है। चल। मिनी, वो बॉबी तो अभी तक आया नहीं। हाँ मेरी उससे बात हुई थी, वो बोल रहा था वो थोड़ी देर में आता है। वेट करते हैं। मुझे खड़े क्यों, बैठो। हाँ जी, अब बताओ जी, काम क्या है? ओ सर जी, मकान चाहिए किराए पे, राजवीर ने भेजा है। कौन राजवीर? वो सलूजा अंकल का भतीजा जी। सलूजा अंकल? जी वो जिनकी एसी मार्केट में वो मिठाई की दुकान है ना, उसी का भतीजा राजवीर। वो कह रहा था आपको जानता है वो। ओहो हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फोन तो आया था उसका कल। तो आप हो? मैं बॉबी, उसका फ्रेंड। बॉबी जी, वो अदरवाइज मत लेना। वो क्या है ना जी, बहुत बड़े बड़े लोगों के फोन आते हैं जी, इसलिए भूल जाता हूँ। तो आपको चाहिए जी मकान? नहीं मुझे चाहिए। मुझे और मेरी मॉम को, मतलब हमें। नाम? मिनी खुराना और मेरी मॉम बबीता खुराना। कितना बड़ा मकान चाहिए? कितना बड़ा मतलब? हाँ जी, कमरे कितने चाहिए? ओह अच्छा, वैसे एक कमरा काफी होगा जी। बहन जी, एक कमरे में हो जाएगा? अदरवाइज मत लेना जी। पर एक ही कमरा तो आपको और आपके हस्बैंड को भी चाहिए होगा, हैं? और फिर बच्ची भी तो है जी, हैं? नहीं जी, बस
मैं और बच्ची रहेंगी। हस्बैंड नहीं है आपके? ऑफ हो गए क्या? नहीं नहीं, ऑफ नहीं हुए हैं। मुझे सॉरी सॉरी सॉरी, सिंदूर लगा है, देखा ही नहीं। तो देखना चाहिए था ना। अदरवाइज मत लेना जी, पराई औरत की और आंखें उठा के ना देखने की जी कसम खाई है मैंने। तो देखो जी, माता का भक्त हूँ। दिख रहा है। अच्छा जी, तो हस्बैंड है फिर भी आप अकेले आए हो जी मकान वो कहीं डिवोर्स का चक्कर तो नहीं है? वो देखो जी, डिवोर्सिस को आजकल आसानी से मकान देते नहीं है लोग। अदरवाइज मत लेना जी, मैं तो ओपन माइंडेड हूँ, पर दुनिया की सोचना। डिवोर्स ही नहीं है। लिखिए प्लीज। अच्छा जी, तो समझ गया जी। अब पापा जी अब्रॉड होंगे हैं? कहाँ है? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, लंदन है? कोई नहीं जी, ये फॉर्म भर के ले आओ जी, ठीक है? इसमें आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं जी? अब भाई किराया तो वही देंगे ना जी, वही सब है जी, बैंक की डिटेल्स है, फॉर्मेलिटी है जी। अदरवाइज मत लेना। मैं तब तक मेरे असिस्टेंट को बोलता हूँ, आपके लिए एक कमरे का फर्स्ट क्लास मकान देख के रखेंगे, हैं? चल बेब्स। थैंक यू सर। हाँ थैंक यू। एक मिनट जी, अब देखो जी, आपका और हमारा जी आज से संबंध हो गया है जी, तो वो तो मीठा करके जाइए। अरे आपने तो अदरवाइज ले लिया जी। मेरे कहने का मतलब है हमारा प्रोफेशनल संबंध हमारे ग्राहक के साथ। तो ये लो जी, माता रानी का आशीर्वाद समझ के मुंह मीठा कर लो। प्रसाद, प्रसाद है भाई। तू अब घर दिला देंगे प्लीज। ओ प्रसाद, ये लीजिए बहन जी समोसा। थैंक यू। बेब्स, एक बात पूछूं? तुझे ये खत्री कैसा आदमी लगा? बॉबी ने रिकमेंड किया है तो ठीक ही होगा। क्यों? खुद का बॉबी का कोई ठिकाना है नहीं, दूसरों को रिकमेंड करेगा पागल। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ना समझ नहीं आया, बड़ा अजीब बंदा लगा मुझे। मतलब खजूर कहीं का। बात बॉबी से कर रहा था, तहर तुझे रहा था। अदरवाइज मत लेना जी। इडियट, पागल, बदतमीज कहीं का बेव। मिनी, आजकल ना तेरे मुंह से गालियां बड़ी निकलती है और फालतू में क्यों शक कर रही है? मुझे तो बंदा ठीक ठाक ही लगा। और देख, सबसे बड़ी बात तो यह है कि माता रानी का कितना बड़ा भक्त था। और तू माता रानी की फोटो देख के इम्प्रेस हो गई। फ्रॉड निकला तो? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो फ्रॉड होगा? तेरे मन में ऐसी बात क्यों आई? क्या बात है? तू अरे कुछ नहीं बेब्स, तू समोसा खा। चल अभी। भैया कितने हुए भैया? अजी 20 रुपए। 20 पैसे दे, मैं आती हूँ। हाँ ये लेना। हाँ जी लाइए। माँ बेटी है अकेली, एक कमरे का मकान चाहिए, ठीक है? बाप रहता है अब्रॉड में। और सुन, डायरेक्टली उनको कॉल मत करना, पहले मुझे इन्फॉर्म करना। जरूरतमंद लगती है, 2 महीने का कमीशन तो निकाल ही लूंगा। और जी खत्री अंकल, की हाल? और तू क्या खड़ा खड़ा मुंह ताक रहा है? जा काम पे लग। ओ आ गई चंडाल चौकड़ी। ओ भाई अदरवाइज मत लेना, और तुम्हारा ना पहले का उधार बाकी है। और नई सीरीज लाए। और रखो ये अपनी पुरानी बकवास सीडी। मेरे फ्रेंड्स को मजा नहीं आया, कुछ नया हो तो बताओ। एकदम तरमाल है। ओ भाई, ऐसी चीजों को ना वो माता रानी के सामने ऐसे नहीं रखते हैं, इनको ना पर्दे में रखना पड़ता है। हाँ कमाल करते हैं खत्री अंकल, शॉप को तो मंदिर बना के रखा है, लेकिन छिप छिप के जो आप भजन सुनते हैं ना, उसके बारे में सब पता है। बड़े नॉटी आप खत्री अंकल। बहुत बोलता है ये लौंडा, नहीं? शुक्र मनाओ खत्री अंकल कि मैंने भी तो कुछ बोला नहीं।
अगर आंटी जी को पता चला ना कि उनके पति परमेश्वर किन देवियों की भक्ति में रहते हैं ना तो ओ भाई मिकी, ओ यार आप तो अदरवाइज लगे। ओ नाना, ओ ऐसा ना करना। ओ भाई मेरी साख गिर जानी है। बड़ी सस्ती साग है आपकी खत्री अंकल, चवन्नी अठन्नी टाइप। देखो मुझे ना ये आधी नंगी बंदियों में ना कोई शौक नहीं है। वो तो मेरे दोस्तों का मन लगा रहता है। वो अच्छी अच्छी देवियों की सीढ़ी ना इनके हाथों पे रख दीजिएगा। ओके खत्री अंकल। भाई मैं सेलेक्ट करूं, मैं आता हूं। ओ ये अच्छी बात नहीं है यार, हैं? वो सीडीज भी ले जाते हो और धमकी भी दिलवाते हो। वो उसे जाने दीजिए अंकल जी, वो तो है ही गरम मिजाज का। अच्छा सुनो, हमारा एक काम कर दो, बस मिक्की को पता ना चले उसके बारे में। हमें एक रूम चाहिए, बस कुछ घंटों के लिए। हाँ रूम चाहिए हैं? ओ भाई वो भी कुछ घंटों के लिए हैं? ओ भाई चल क्या रहा है? अरे अंकल जी, अपने लिए नहीं चाहिए, मिक्की बॉस के लिए चाहिए। अरे आप तो जानते ही हैं, पूरे पटियाला की बंदी मरती है उन पे। पूरे पटियाले में उनका अलग एक टशन है। अब बस एक ही प्रॉब्लम है, कुंवारे हैं। बड़ी बेइज्जती लगती है अंकल हमें, हम दोस्त हैं, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है कि नहीं? ओ बड़े छिछोरे हो तुम लोग। काम रिस्की है पर हो जाएगा। हो जाएगा। और थोड़े पैसे लगेंगे। हाँ पैसे तो ठीक है। लो फॉर्म भर दो, वो लिख दो भाई, बुढ़े माँ बाप दर्शन को आ रहे हैं, 2 घंटे के लिए कमरा चाहिए, हो जाएगा। चल झुट्टो कोई को। ओ ये ना किया कर यार, वो पसंद नहीं है मेरे को ये। क्या भरूं मिन्नी, सोच रही हूँ। इसमें सोचना क्या है बेब्स, फॉर्म ही तो भरना है, झूठ सच जो जी चाहे लिख दे। नहीं मिन्नी, किराए का मकान लेने के लिए हम झूठ क्यों बोलें, किसी को धोखा क्यों दें? और वैसे भी आज नहीं तो कल तेरे पापा जी के बारे में सबको पता चल ही जाएगा ना। फिर क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में कि इतनी बड़ी बात हमने उनसे छिपाई। ठीक है फिर जो जी चाहे लिख दे यार, जो तेरी मर्जी। और तू हाँ बैठे बैठे क्या कर रही है, इधर आके मेरी मदद करवा। ओफो यार, फॉर्म ही तो है, बता क्या है चाहिए तुझे, दिखा इधर। इधर नेम लिख, बबीता खुराना लिख ना। और दिखा क्या है, रूम, नंबर ऑफ रूम्स 1, और बजट में लिखते 2000 लिखते। लिख। नहीं मिन्नी, एक काम करते हैं, 2000 नहीं 1500 लिखते हैं। 2000 लिखेंगे तो वो हमें पहले ही महंगा मकान दिखाने लग जाएंगे। ओहो वाह बेब, क्या बात है, तो बड़ी स्मार्ट हो गई है। चल लिख दे, 1500 लिख दे। बाकी ब्लैंक सारी डिटेल्स भी भर दे ऐसे। मैरिटल स्टेटस, लिखते मैरिड, उन्हें क्या पता चलना है। नहीं मिन्नी, ये सच नहीं है। सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मेरा मैरिटल स्टेटस है क्या, मैरिड या सास ससुर के लिए मैं उनकी बहू हूं,
पर तेरे पापा जी ने तो मुझे रिजेक्ट कर दिया ना। तू भूल जा पापा जी को। वो कौन होते तुझे रिजेक्ट करने वाले? खाली छोड़ दे, से कोई जरूरत नहीं भरने की। अशोक, चाय बॉईल हो गई। आप इसमें एग्स डालेंगे तो फ्लेवर आ जाएगा। मीता, तुम नहीं जानती, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। मैं जानता हूं मेरे घर वाले तुमसे ठीक से बात भी नहीं करते, एंड आई अंडरस्टैंड तुम्हें कितनी परेशानी हो रही है। यू नो, तुम जितने भी एफर्ट करती हो ना मेरे घर वालों को खुश रखने के लिए, आई जस्ट वांट टू से आई लव यू। गुड मॉर्निंग दीजिए। अशोक, कह दे इसे, जो भी ये कर रही है ना बाद में कर ले। मुझे तेरे पापा जी के लिए चाय बनानी है। चाय? चाय मैंने बनाई है पीजी। एक सेकंड। इंडियन स्टाइल में ये बनाई है, और इसमें वन एंड हाफ ना। हाँ, मैंने अशोक से पूछा था। 1.5 चम्मच शुगर एंड मिल्क भी डाल के बॉईल किया है। आई एम श्योर बाबा को, मेरा मतलब है पापा जी को पसंद आएगी। अशोक, चाय मैं खुद बना सकती हूँ। मेहमानों को क्यों तकलीफ देनी? वैसे भी कह दे इसे, जब तक ये यहाँ है ना, इसे जो भी चाहिए वो हमें बता दिया करे। मेहमानों की इतनी खातिरदारी तो कर सकते हैं। बबीता नहीं है तो क्या हुआ, चाय मैं खुद बना लूंगी। अब मेरे हाथ थोड़ी ना घिस जाएंगे। चाय प्लीज। मेरे जाने का वेट कर रहे हैं ना। दिल के घाव है ना, भरने में थोड़ा सा वक्त तो लगेगा। ट्रस्ट मी, उन्हें थोड़ा सा टाइम दो। उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब तुम उनकी बहू को रिप्लेस कर दोगे, कब उनके मुंह से बबीता की जगह तुम्हारा नाम निकलने लगेगा। आई प्रॉमिस। उन्हें तो घर से निकाल नहीं सकी तुम, अब मेरे पास क्या करने आई हो? आपने कल से कुछ खाया नहीं है जी। भूख नहीं है मुझे। जिद मत करिए, कम से कम चाय पी लीजिए ताकि दवाई दे सकूं। कहा ना कुछ नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी तुम्हारा छुआ सब जहर हो गया आज से मेरे लिए। पटियाले में ना भाई घर मिलना आसान है, पर ऐसे काम के लिए कमरा नहीं। वो तो तुम लोगों ने कहा तो जुगाड़ करना पड़ा है। आओ आ भाई बिल्ला, देख ले, हैं? ये रूम अरेंज हुआ है। रूम तो अच्छा अंकल जी। आप तो बड़े जुगाड़ू निकले। हमारा काम हो जाएगा। 2 घंटे के लिए कमरा मिला है, तो अदरवाइज मत लेना। जो भी करना है ना जल्दी कर लेना। अरे हो जाएगा हो जाएगा। लिए चलिए चलिए। ओ भाई मिक्की, हैं? जा भाई जा, एंजॉय। जा जा।
चलिए बॉस। कैसा है? तो यहाँ पे एक बात नहीं समझ में आ रही यार, तानिया से अगर मिलना ही था तो किसी कैफे या रेस्टोरेंट नहीं मिल सकते थे? रूम लेने की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत थी बॉस, जरूरत थी। अब देखो, जो मजा रूम में है वो रेस्टोरेंट में कहाँ? यहाँ प्राइवेसी मिलेगी और प्यार मोहब्बत की बातें होंगी। अब जहाँ प्यार मोहब्बत की बातें होंगी वहाँ कोई ना कोई हरकतें हो ही जाएंगी। क्या प्राइवेसी है? और किन हरकतों की बात कर रहा है तू? देखो, फ्लर्टिंग शर्टिंग तक ठीक थी, पर तुम लोग जानते हो मैं अपनी माँ की कसम खाई है कि शादी से पहले किसी बंदी को टच भी नहीं करूंगा। यार आप नहीं जानते बॉस, आपकी एक कसम हम पर कितनी भारी पड़ रही है। सारी के सारी कॉलेज में हमारी इमेज का कचरा हो गया है। लौंडे हंसते हैं हम पे, कहते वैसे तो बहुत बड़े टसन दिखाते, अब तक कुंवारे। नहीं बॉस, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। ओए चुप ओए, मैं नहीं कर रहा कुछ, और तुम लोग भी चलो मेरे साथ। चलो। अरे बॉस तू चुप रह, एक चल मेरे साथ। लाइट क्यों बंद कर दी? ये कौन है? तानिया, ये तू है ना? देख मेरे पास कोई छतरी वतरी नहीं है, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं तो उसी दिन छोड़ के था। तुम लोग दरवाजा क्यों बंद करो? दरवाजा क्यों बंद कर दिया? कहाँ हो तुम लोग? अरे बाहर ही हम तो बॉस। अरे बॉस आज तो छा जाना यार, छा जाना आज। मिन्नी, मिन्नी फोन। हाँ भाभी बोल। हाँ मिनी, बोल ना, फोन क्यों किया? वो तूने फॉर्म भर दिया ना? हाँ भर दिया। क्यों? सही है सही है। तो इधर जो खतरी के पास आइसक्रीम पार्लर है उधर आ जा, मैं फॉर्म ले लूंगा तुझसे। अभी? लेकिन हम तो कल मिलने वाले थे ना। अरे मिनी, ऐसी चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करते यार। तो इधर आ जा ना आइसक्रीम पार्लर के पास। देरी कहाँ हुई है? उसने खुद ही तो बोला था कल मिलने के लिए। एक सेकेंड, तो मुझसे मिलने के बहाने बना रहा है ना बॉबी? नहीं मिनी नहीं, कैसी बातें कर रही है तो? झूठ मत बोल। हाँ यार, मैं बहाने कर रहा था। आजा प्लीज। तू ना बॉबी स्टूपिड है यार। मिनी सच्ची बताऊं, जब भी तू ये इडियट, स्टूपिड, डफर बोलती है ना, मुझे कुछ होने लग जाता है। थप्पड़ खाएगा? थप्पड़ नहीं मिनी, आइसक्रीम खाऊंगा तेरे साथ। प्लीज प्लीज आ जाना, वो खतरी के ऑफिस के पास ही आइसक्रीम पार्लर। मिनी यार देख, तेरी इतनी हेल्प की है, इतना हक तो बनता है मेरा। दोस्त सुना तेरा। तू दोस्ती रहने कहाँ देता है? बेकार की बातें करता है। अच्छा ठीक है, इस बार मैं आ रही हूँ, लेकिन अब अगर कोई फालतू की बात की ना तो नेक्स्ट टाइम नहीं आऊंगी। नहीं पक्का पक्का, आ जा प्लीज। बाय। मिनी कहाँ जा रही है? बॉबी से मिलने। अरे मिनी, टाइम देख जरा, बाहर कितना अंधेरा हो रखा है। अभी तो 7 भी नहीं बजे मामी, मैं 9 बजे तक आ जाऊंगी। बाय बेब्स। रुक, इधर आ। क्या? मिनी बात को समझा कर बेटा। बॉबी तेरा फ्रेंड है, तू बचपन से उसे जानती है। इस बात को मैं समझती हूँ, घर वाले समझते हैं, पर बाहर वाले तो नहीं समझते ना। देख, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे बेटा, तू बड़ी हो रही है, समझा कर। गॉड बेब्स, तू पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लगती है। कुछ नहीं होगा ऐसा, तू लोड मत ले, मैं यूं गई यूं आई। मिनी मिनी, लड़के ना जात सी कमी नहीं होते, तुझे ना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए उनपे। तू भी तो लड़का है। मैं लड़का नहीं हूँ यार। हाँ? मतलब लड़का हूँ, लेकिन उस टाइप का लड़का नहीं हूँ। ये क्या है तानिया, क्या हो गया तुझे? और ये लाइटर, तूने सिगरेट पीनी शुरू कर दी? मम्मी को बता तेरे? तू तो तानिया नहीं है। तो क्या हुआ? मुझे ही तानिया समझ लो। देख साइड हट, मुझे तेरे मुंह नहीं लगना। तो अपने मुंह लगा लो। बड़ी बदतमीज हो। अब तुम बदतमीजी कर ही नहीं रहे तो ऐसे कैसे चले? शर्म नहीं आती? बंदियों के बंदे को छेड़ती है। घर में बाप भाई नहीं है क्या? नहीं, बाप भाई नहीं है। बहना, ये कभी मत कहना कि तेरा कोई भाई नहीं है।
आज तो मैं तेरा भाई। बड़ी इमोशनल कर दिया। दरवाजा खोलो, बहना को घर जाना है। दरवाजा खोल। अरे बॉस 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 बॉस, क्या हुआ? सालों पहले मेरी बहन को घर छोड़ के आया। अरे बहन, बॉस बॉस, सालों देख लूंगा तुम लोग दोनों को। अरे बॉस कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो तो, अरे रुको बॉस बॉस। यार तू बहुत भोली है यार मिनी यार। भोली नहीं, स्टूपिड हूँ, जो तेरे साथ इधर इस मोहल्ले में आकर आइसक्रीम खा रही हूँ और तू मुझे पकाए जा रहा है। यार ऐसे मत बोल यार। अब हो गई ना तेरी आइसक्रीम वगैरह, अब मैं जा रही हूँ। नहीं नहीं, 2 मिनट रुक जा प्लीज, 2 मिनट रुक जा यार, बचपन की दोस्ती का वास्ता प्लीज, थोड़ी देर रुक जा यार मिनी प्लीज। थैंक यू यार बॉबी, ये ना बहुत गलत बात है, तो हमेशा बचपन की दोस्ती का वास्ता देके इमोशनल कर देता है। थैंक यू मिनी। क्या थैंक यू? कमीनों, कुत्तों, तुम लोग मुझे मेरी कसम खुलवा के रहोगे। कसम मिक्की, ऐसे मत मारो। अरे यार मिनी, जब से तू घर छोड़ के गई है ना, मन्नतों वाला पूरा मोहल्ला सूना हो गया। अच्छा अच्छा बस बॉबी यार, अभी ना देख, आइसक्रीम भी खा ली, कोल्ड ड्रिंक भी पी ली, तूने अपनी बकवास भी कर ली, ठीक है? मैंने तेरी हेल्प के लिए तुझे थैंक यू भी बोल दिया। अब मैं जा रही हूँ यार, प्लीज। यार मिनी क्या है यार, तू बार बार धमकी देती है जाने की, ऐसे नहीं होता यार। अच्छा सुन, तूने वो गुलाबो वाली आइसक्रीम खाई है? गुलाबो वाली कुल्फी। गुलाबो कुल्फी? अरे इनकी स्पेशल है, बहुत सही है। रुक मैं 2 मिनट में लेके आता हूँ। अरे पर मुझे देर हो रही है यार। मिनी मैं लेकर आता हूँ यार, 2 मिनट रुक ओ बस। यार जल्दी आ फिर यार। ये लो जी गुलाबो कुल्फी। हाँ, अब इसके बाद मैं चली जाऊंगी बॉबी। ओ यार ये तो सोडे के साथ अच्छी लगती है, मैं सोडा लेके आता हूँ। सोडा? बस 2 मिनट, सोडा लेके आता हूँ। आ गया आ गया। ओ हेलो, कौन है तू भाई? क्या शू शू शू? हाँ, मेरी टेबल पे आके कैसे बैठ गए? सॉरी। सॉरी? व्हाट सॉरी? तुम मेरी कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो। जानता हूँ कोला है, पर मुझे लेमन पसंद है। कमाल है, ना जान ना पहचान, ना जान ना पहचान मेरी कोल्ड ड्रिंक चुरा रहे हो। 10 रुपए की आती है यार। मैं बेच नहीं रही। प्लीज। अमीर बाप के बिगड़े हुए शहजादे हो। देख, बहुत हो गया तेरा, अब उठ यहाँ से और फौरन चलता बन, ठीक है? मारूंगी तुझे अच्छे से, ब्लैक बेल्ट होकर आते कर दूंगी। हे क्या कर रहा है? हाँ, बात सुन। माता रानी की कसम, तुझ जैसों की ना इज्जत अच्छे से उतारना जानती हूँ। बचाना जानती है? क्या? इज्जत बचाना जानती है? तेरी इज्जत को किससे खतरा है? वो तुझे इनसे खतरा है? तू बंदा तो करेक्ट है ना? किसी बात है। अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी। वैसे से चेहरे पे हाथ रखने से छिप जाएगा, शतरमुंड टाइप है। शतरंज नहीं, मैं खदा टाइप हूँ जो तुझसे मदद मांग रहा हूँ। तो ढंग से मांगना हेल्प। प्लीज बोलने से जबान घसती है तेरी। प्लीज से प्लीज। प्लीज अब छिपा दे मुझे मेरी माँ। गुड। कैसे? क्या कर? नहीं ऐसे तो नहीं। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। पागल हो गई है? नहीं ऐसे तो नहीं। पक्का पकड़ा जाऊंगा। कहाँ छिपू? आज देखेंगे। अरे ऐसे कैसे देख लेंगे?
अरे इस लड़की को तो मैंने अपनी माँ के साथ सेठ जी के ऑफिस से निकलते देखा था। ओ हेलो, ओ हीरो। हाँ गए कि नहीं देख, छतरी नीचे कर लूं, सब देख रहे हैं। हाँ शीनम, मुझे कुछ ओ हेलो, हेलो। क्या हो रहा है ये? बॉबी तो सोडा ले आया, जल्दी कर यार, फिर मुझे जाना। अरे ऊपर आओ। अरे सॉरी, वो मेरी वजह से तेरी डेट खराब हो गई। डेट? हाँ वो आइसक्रीम वाला। बॉबी, अरे यार वो डेट हुई ना, वो तो दोस्त है, बचपन का दोस्त। मतलब बचपन का प्यार? नहीं यार, फ्रेंड जोन। फ्रेंड जोन मतलब? फ्रेंड जोन मतलब एक ऐसा दोस्त जिस पे आप डिपेंड कर सको, ट्रस्ट कर सको। कोई भी प्रॉब्लम हो ना, किसी भी टाइम उसे कॉल कर सको और किसी भी बात की कॉम्प्लिकेशन ना हो। कॉम्प्लिकेशंस तो है। मतलब तेरे फ्रेंड जोन के शक्ल पे साफ साफ दिखता है कि वो तुझसे लव शव करता है। बुद्धू है, इतनी बार समझा चुकी हूँ उसे, समझता भी है हाँ, फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभार ऐसी स्टूपिड बातें करता है। एनीवे, मेरे लिए हमेशा वो मेरा फ्रेंड है। ये तेरी अच्छी जबरदस्ती है। देख, मुझे ना अपने कोई फ्रेंड्स में मत डालना, मैं अपने ऑप्शंस खुला रखना चाहता हूँ। ओके? आधे घंटे पहले मेरा और ऑप्शंस ढूंढ रहा है। डू दैट टू बी डूड। वो तो इसलिए तो सारी पटियाला की सारी बंदियां मुझे मरती है। देख, अगर 2-4 दिन तू भी मेरे साथ बिताएगी ना तो फिर। ओ हेलो, कहाँ जा रही है? मुझे देर हो रही है, बाय। अरे ये तेरी छतरी। पूरे पटियाला में एक ही पीस होगा। कहाँ खोए थे बॉस? कब से यार इंतजार कर रहे हैं आपके, कहाँ थे आप? चलो, वो इंतजार कर रही है। वो तो गई। है? कौन गई? अरे छतरी वाली। अरे आई स्वेयर बेब्स, बड़ा यूनिक बंदा था। अरे मतलब मेरी कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, वो भी मेरी बोतल से। अरे ऐसे कौन करता, मतलब ऐसे कोई भी रैंडम सा आ गया ना, जान ना पहचान, हद है, ऐसे कौन करता है? कोई लफंगा होगा मिन्नी, पर तुझे क्या जरूरत है ऐसे उलझने की, ऐसे बदमाशों से? मैं कहूँ जी, खुद आ गया मेरे टेबल पर, छिप रहा था किसी से। छिप रहा था? चोर होगा, पुलिस पड़ी थी क्या उसके पीछे? हाँ चोर था, लोडेड था, ऐसे लोडेड। कम ऑन बेब्स यार, तो कुछ भी बोलती है। पर सीरियसली पता है, ऐसे मतलब 500, 2,000 नोट्स ऐसे निकाल के दे रहा था, पागल। तूने लिए तो नहीं? कोल्ड ड्रिंक 10 रुपए की आती, मैं क्यों लूंगी? मैंने नहीं लिए। नहीं, मुझे ना तो सुनकर ऐसा लग रहा है कि कोई अमीर सा बिगड़ा टाइप लड़का होगा, है ना? तू बिल्कुल मिलना मतलब उससे। मैं क्यों मिलूंगी, मैं तो नाम भी नहीं जानती उसका। और तेरा? तूने अपना नाम तो नहीं बताया ना उसको, है? पीछे तो नहीं पड़ जाएगा, बदनामी तो नहीं फैलाएगा? ओह गॉड बेब्स, तो कॉलेज किस टाइम गई थी? अब ऐसा कुछ नहीं होता, और इतनी स्टूपिड भी नहीं हूँ मैं। नाम नहीं बताया मैंने अपना। और तू ना ज्यादा ही टेंशन लेती है। लास्ट टाइम भी रिमेम्बर ऐसे ही हुआ था अभय के केस में। क्या हुआ था? फ्रेंड जोन ही हुआ ना मेरा। मैंने तेरा ना ये फ्रेंड जोन है ना, मुझे समझ नहीं आता है। अरे बॉबी कहाँ था? ये बॉबी को तुझे घर छोड़ना चाहिए था ना, उसने तेरी सेफ्टी की जिम्मेदारी ली है। कहाँ था वो? है बचपन का फ्रेंड है तेरा। बॉबी तो सड़ के चला गया, बेवकूफ कहीं का। यार उस बेचारा जो लड़का आया था, उसे हेल्प चाहिए थी, छिपना था उसे हेल्प करने के लिए बस मैंने उसे छतरी के पीछे छिपा दिया। और उतने में पता नहीं बॉबी ने क्या क्या सोच लिया। छतरी के पीछे छिपा दिया? पागल है क्या तू मिन्नी? क्यों? अरे दोस्त का मतलब भी समझती है? बॉबी क्या कोई और होता तो भी यही समझता। मिन्नी तू, कोई और था तो नहीं वहां पर? किसी ने तुझे देखा तो नहीं? देख तो सभी रहे थे, लेकिन सब बॉबी की तरह पागल थोड़ी ना होते। स्टूपिड सा है वो, सब उसकी तरह नहीं सोचते। छतरी तो थी।
जी, छतरी खोली? और क्या, ऐसा कोई आदमी नहीं हवेली मोहल्ला का जिसने उन लोग को देखा नहीं सेठ जी। वो ऐसी बेशर्मी, और वही कुड़ी है ना जो कल माँ के साथ में आई थी। अब देखने में जरा सी लगती है, अदरवाइज मत लेना, शरीफों के लायक बचा नहीं है शरफ। वो रख, नीचे रख। एक बात बता, तूने ढंग से देखा था? वो लड़का अपना मिकी था? वो क्या पूरे दिन चिल्लम खाता रहता है, मुंडी लाता रहता है, जब बाहर थूक क्या? चल। खत्री अंकल, ये फॉर्म बोला था ना? आओ जी। ये लीजिए, फॉर्म फिल कर दिया। आज सरदार जी नहीं आए आपके साथ? बॉबी नहीं, वो आने वाला था पर कुछ प्लान चेंज हो गए तो नहीं आ पाया। प्लान चेंज हो गया जी कि यार चेंज हो गया? मतलब? वो कहीं कोई छतरी वाला तो नहीं मिल गया आपको? बबीता जी, कल गली के आइसक्रीम पार्लर में थी जी आपकी बेटी। आधे शहर ने देख ली इसकी हरकतें। वो तो कल बॉबी के साथ ही थे वहाँ पे, पर वो लड़का पता नहीं कैसे अचानक वहाँ आ गया। ये तो जानती तक भी नहीं है उसे, सच में बिल्कुल नहीं जानती है। क्या झूठी सच्ची कहानी सुनाई तूने अपनी माँ को, हैं? बबीता जी, वो अदरवाइज मत लेना, पर लड़की इस तरह से रात को लड़कों के साथ घूमेगी, ये ठीक थोड़ी है जी, हैं? वो आपको बिरादरी की परवाह नहीं है। वो बातें होगी बिरादरी में, बदनाम हो जाओगे। ऐसी बात नहीं है, मैं जानती हूँ अपनी बेटी को, बहुत अच्छी है वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक मिनट बेब्स, मुझे रीड करने दे। पहले तो तू होता कौन है मुझे और मेरी बेब्स को मॉरल लेक्चर देने वाला? कौन होता है मेरी बेब्स से सवाल जवाब करने वाला? बिरादरी का ठेकेदार है, पटियाला का पहरेदार है, मेरी मर्जी में जिसके साथ घूमूं। तुझे क्या हो रहा है भाई? हाँ, मटके जैसे पेट में मरोड़े उठ रही हैं क्या? मेरी बस चुप करो। वो लेके जाओ जी ये फॉर्म। वो मुझसे नहीं होगा, वो मैं शरीफ इज्जतदार एजेंट हूँ। वो ऐसे किराएदार देके ना मुझे धंधा बंद नहीं करवाना अपना। तो बड़ा गुस्सा आता है जी आपकी बेटी को, तो इतनी सी है, स्कूल में होगी है? और खतरी पे नाराज होकर क्या मिलेगा जी, है? आप बताओ बबीता जी। वो इसको कुछ बोलो, अदरवाइज मत लेना। तो इसका बाप विदेश में है, और बेटी यहाँ गुल खिला रही है। आपकी ना बदनामी होगी, लोग ताने कसेंगे जी आपको इस बेटी की वजह से। बेब्स, अरे बबीता जी। बेब्स, तू ठीक है? बेब्स, 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 आर यू ओके? लगता है सुबह से कुछ खाया नहीं, भाई लो बीपी हो गया होगा। तू एक काम कर, सामने की दुकान से जाके माँ के लिए ठंडा ले आ, कब तक यहीं बैठी है। मैं बेब्स को यहाँ तो छोड़ के नहीं जाने वाली, ठीक है? बेब्स, बेब्स तू स्कूटी तक चल सकती है? क्या बेटी है, और माँ मरी जा रही है, गिरी पड़ी है, और तेरी ऐंठ कम नहीं हो रही है। जाके ठंडा ले आ, सामने से ही बैठी है यहाँ पे। जाओ बेब्स, मैं 2 मिनट में आती हूँ, ठीक है? इधर ही बैठ। बबीता जी, पानी। 2 किलो शक्कर जी, 5 किलो बासमती चावल। एक्सक्यूज मी, ये कोल्ड ड्रिंक की दुकान कहाँ से मिलेगी? मैडम जी बहुत बढ़िया शुक्रिया, लेंगे तो देखो। हाँ जी हाँ जी। और जी मूंगफली का तेल। अंकल जी एक कोल्ड ड्रिंक चाहिए फटाफट। नमक 1 किलो जी, राजमा जी 2 किलो। मैं 2 किलो डाल रहा हूँ जी, आप खा के देखो। हाँ जी। अंकल जी, आधा किलो। मेरी मॉम की ना तबीयत खराब है, कोल्ड ड्रिंक चाहिए फटाफट थोड़ा सा। और हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मूंग की दाल अभी भेज रहा हूँ जी, अभी भेज रहा हूँ। हाँ जी बोलो पुत्र जी। ठंडा कोल्ड ड्रिंक। बबीता जी आपने अदरवाइज ले लिया जी। अब जी हम बड़े ही बच्चों को डांटेंगे रोकेंगे नहीं तो बच्चे हाथ से निकल जाएंगे, है जी? अब कोई बाहर वाला कुछ बोले उससे पहले जी कोई अपना ही कुछ बोलते अच्छा है ना जी। और आप अदरवाइज मत लेना जी, मैं भी तो आपका अपना ही हूँ। अब देखो जी, इंसान के काम आता है ना जी। खतरी के पास आए हो, मकान तो आपको मिल ही जाएगा ना जी। बबीता जी मैं तो हमदर्दी दिखा रहा था, हैं? आपने अदरवाइज ले लिया। अरे बबीता जी आप घबरा क्यों रहे हो, हैं? देखो वो आपकी तो पूरी कुर्ती भी गीली हो गई है। मैं इसे चला दूं, हैं? अरे वहां कहाँ जा रहे हो जी बबीता जी? देखो वो दीवार से ना आपके कपड़ों में दाग लग जाना है। आओ बैठते हैं। ओ बेटा छुट्टे दे दो, लिखा तो हुआ है। अरे यार छुट्टे कहाँ से लाऊं?
अंकल आपके पास थोड़े से भी छुट्टी नहीं है बेटा, मैं पहले 100 का भी नहीं है। बेटा जी लिख के अरे यार रख लो फिर। ओ बेटा, और सुनो। हटो अंकल। क्या कर रहे हो बबीता जी? छोड़ो मुझे। अरे बबीता छोड़ो। छोड़। बेब्स खतरी। देख मेरी बात सुन। मेरी माँ को धोने की बदमाश, मेरी जान ले ले जान ले ले मत बोल, इससे मैं अस्पताल पहुंच जाके रहूंगी। कौन तू? मिनी बोल मिनी अरे अरे सेठ जी, पुलिस को बुलाओ ना, मेरा मैटर हो जाना है। छोड़ो। तू अभी बीच में मत बोल, मैं बोल रही हूँ ना। चल घर चलते हैं। तो मिनी जाने दे। क्या कर? हाँ जी, लाला स्पीकिंग। अच्छा तो यार चल लो। हाँ यस सर, जी सर, जी। अरे खत्तरी सेठ, आप थाने में? सब चंगा पड़ा? ओ लाले, वो अच्छा हुआ तू मिल गया। वो तेरे सर साहब कहाँ है? और सर साहब यहीं पे हैं, आते ही होंगे अभी। भाई लाले क्या हो गया? हनुमान सिंह ने पुकारा किसी ने? अरे ये तो खतरी लागे हैं हमरे मोहल्ले वाला। क्यों खतरी सेठ, क्या हो गया? न्यू लग रहा किसी ने मार मार के एकदम से भुरता सा बना दिया तुम्हारा। ले लाले, कौन कर दिया इसका कूट कुटापा? ओ सर साहब, आप ना ये गुंडागर्दी रुकवा दो, अदरवाइज समझ लेना। ओ पर ये कोई बात हुई? और लेडीज समझ के मैं कुछ नहीं बोल रहा। वो इसका मतलब ये जेंट्स लोगों पे हाथ उठाएगी। बात एकदम करेक्ट कर रहा है, एकदम से दया सी आ रही है तेरे पे बहुत ज्यादा। क्यों भाई छोरी, क्या बात है बता भाई। हैं ये भला मानस क्या कह रहे ऐसे? तो खतरी घनी छोटी सी छोरी, एकदम से स्कूल जाती बालिका, भाई ये कैसे मार देगी तेरे को? और तू कैसे पिट गया इससे? सर साहब, आप नहीं जानते इसे। ओ ये ना बड़ी कुटी हुई है। देखो जी, मेरा हाथ भी तोड़ दिया। अरे तो बावड़े, सेल्फ डिफेंस नाम की भी कोई चीज हो वैसे? है छोरी धन करके मारती रहो, तू पिटता रहा। ओ सर साहब, अदरवाइज मत लेना। पर कोई भी शरीफ बंदा ना वो किसी बंदी पे हाथ नहीं उठाएगा। बात करेक्ट एकदम खतरी, फिर भी तू खतरे से मैं पड़ गया यार। क्यों भाई छोरी, क्या बात है? ऐसे कैसे मार दिया तूने इसको? हाँ, लेडीज होने का फायदा तो ना उठा रही कहीं पे। ऐसा लग रहा है मेरे को, देख कितना बड़ा आदमी लगे एकदम से, गले कितना माता रानी का पेंडल पहन के। ये भला आदमी लग रहा है आपको? फिर पूछो इससे, क्यों मारा है मैंने इसे? बदतमीज, मेरी माँ से बदतमीजी कर रहा था ये।